हमार पहुना, हमार मितान, हमार संस्कृति, हमार खेत खलिहान, ये सब हवाए हमार छत्तीसगढ़ के पहचान। मोर गोड़ तोर बारी, अब आ गई हमार संगवारी। उन्होंने एक स्थायी छठ घाट या समिति के माध्यम से जो होती है उसमें भी एक विशेष पहचान दिलाने में उनका बहुत बड़ी भूमिका रही है। पाटलिपुत्र समिति भी आप अध्ययन के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं और आज अपना समय निकाल के आज हमारे बीच प्रवीण भैया पहुंचे हैं आप, तो पूरे बिलासपुर प्रेस क्लब की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आपको श्रीफल और ताल श्रीफल से आपके आज हमारे बीच समाज सेवी और उद्योगपति प्रवीण झा भी आए हैं। उनका मैं स्वागत करता हूँ प्रेस क्लब परिवार की ओर से। और यह मौका इसलिए मिल पाया है कि भैया से लगातार हम लोग संपर्क कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे और भैया बोल भी रहे थे आना है प्रेस क्लब। फिर बीच में मुलाकात हुई और भैया बोले कि मैं समय है मेरे पास, उस समय का उपयोग प्रेस क्लब के साथ पत्रकार साथी के साथ करूँगा। और अपनी वाणी को विराम देता हूँ, भैया से बोलता हूँ अपनी बातों को हमारे पत्रकार साथियों के सामने रखें। आज तक पहुना कार्यक्रम हमने देखते हैं, सारे जनप्रतिनिधि या बड़े बड़े अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत सौभाग्य की बात है, पहली बार आपके बीच से कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है। हम आपके बीच से हैं। हमारी पर्सनल कोई उपलब्धि नहीं है और पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ विलम्ब का। वो घर में आज आखिरी सोमवार था, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था, तो पंडित जी लोग थोड़ा लंबा खींच दिए, तो उसी कारण बीच पूजा से उठ के आ नहीं सकता था। तो पूजा समाप्ति के बाद मैं तत्काल यहाँ आ गया आप लोगों के बीच में। यहाँ जब भी आया हूँ तो मुझे एक अच्छा अनुभूति महसूस होता है, क्योंकि आप लोग समाज के वो दिशा है जिसको आईना दिखाने का काम करते हैं। और अगर समाज में या शहर के विकास में अगर बोलेंगे तो बहुत हद तक आप लोगों को भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जो भी हो पाता है आप लोग के माध्यम से ही हो पाता है। जब आप कुछ बोलते हैं तो लोग करते हैं, ये सब आप लोगों की विशेषता है और हमें ये मौका दिए हैं। जबकि मैं सामान्य आदमी हूँ और यहाँ पे आप लोगों के बीच में आकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके करके अगर आप कुछ बताएंगे तो हम उसके जवाब देंगे। अपने जीवन पर मेरा जीवन तो थोड़ा कठिनाइयों भरा रहा है। बिहार से एक छोटे से गांव में मैं वहाँ पला बड़ा हूँ। आर्थिक अभाव बहुत ज़्यादा था और किताबें और कपड़े भी मांग के हम पहनते थे। ऐसे जीवन से व्यतीत किया हूँ। और पहली बार लाइट जो है मैंने देखा है 10वीं जब बोर्ड एग्जाम पास करके शहर आया तो पहली बार बिजली क्या होती है हमें 10वीं के बाद पता चला था। ऐसे गांव से आया और बस के लिए पकड़ने के लिए हमें 10 किलोमीटर पैदल डेली चलना पड़ता था। स्कूल भी 5 किलोमीटर दूर ही में था और पैदल जाते थे हम। बरसात के समय में नदी नाले पार करके जाना पड़ता था। तो बहुत सारा कठिनाई के दौर से गुजरा हूँ। ये अक्सर लोगों को जो सफल व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ईश्वर पहले परीक्षा लेता है, जो परीक्षा में पास करता है उसी को आगे लेके जाते हैं। और वहां से फिर व्यवसाय के तौर पे नहीं, पहले नौकरी के तौर पे मैं आया छत्तीसगढ़। सन 93 में जिंदल स्ट्रिप्स में 1000 रुपये किराए में 1000 रुपये मासिक वेतन में मैं ज्वाइन किया था वहाँ पे। और जब बिलासपुर आया तो हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, तो साइकिल भी बस रेलवे स्टेशन में उस टाइम किराए में मिलती थी, पता नहीं आज भी मिलती होगी। तो 4 रुपये पर डे किराए में हम साइकिल लेते थे और उसी से अपना बिलासपुर का सारा काम निपटाते थे। और धीरे धीरे आप लोग का आशीर्वाद और प्रभु का आशीर्वाद, अपना लगन से। लेकिन जब भी मैं नौकरी करता था, नौकरी जब मैं किया तो बहुत उसमें भी बहुत मुश्किलें हुई थी नौकरी मिलने में। तो मैं ये सोचा था जिस दिन पहले दिन बैठा था मैं टेबल कुर्सी जब मिला था तब मैं सोचा था कि मैं ज़्यादा दिन नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि नौकरी के लिए बहुत सारे कठिनाई झेल के यहाँ आया हूँ। तो मेहनत करके मैं कुछ लोगों को रोजगार दे पाऊँ, क्योंकि रोजगार की समस्या देश में बहुत ज़्यादा है।
एक जो इंडस्ट्री लाइन है उसमें मैं धीरे धीरे कोशिश किया। लाइन में ये है जो कम से कम 40 जाने के लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस रहता है, अगर आपको सपोर्ट मिलता है, लेकिन काफी सारे प्लांट वाले जो पोल्यूशन का ध्यान नहीं रखते या वो गांव आपका होता है, वहाँ के स्वास्थ्य आपके ऊपर निर्भर रहता है, तो एक अच्छा माहौल बनेगा। इसी सब कठिनाइयों के साथ हमारे और कोई ज्यादा बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन हमारा ये रहता है जो सारे लोग सबल बने और एक अच्छा बिलासपुर का मैंने कल्पना की है, जो एक अच्छा सुंदर बिलासपुर, क्योंकि कई देशों का मैं दौरा कर चुका हूँ। आज भी सुबह मेरे कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी। हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा जो अभी भी देश को जरूरत है उससे थोड़ा सा दूर है हम लोग। तो पैसे के साथ साथ आर्थिक से ज्यादा सामाजिक सरलता और सामाजिक सुविधा ज्यादा जरूरी है हमारे हिसाब से। और जब ये इस बारे में, समाज के बारे में, गांव के छोटे छोटे गांव के बारे में अगर सोचना चालू करेंगे तो अच्छा देश बनेगा, ये हमारा सोचना है। क्षेत्र में भी काफी विकास होना बचा हुआ है। आज भी जो गिट्टी और सिलफेरी में आप प्लांट देखेंगे, आधे टाइम तो लाइट नहीं रहती उनके पास, व्यवस्थाएं नहीं आती। हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए फायर ब्रिगेड की, जब भी हमारे शहर में आग लगता है हम एनटीपीसी एसईसीएल की तरफ देखते हैं। कई बार मेयर से भी मेरा चर्चा हुआ है और मैं बोलता हूँ ये हमारा अधिकार है। बिलासपुर ऐसा नहीं है टैक्स नहीं देता, बिलासपुर जो है बहुत सारा टैक्स देता है और बहुत सारे विकास उनको चाहिए। मैं किसी सरकार को दोषारोपण नहीं करता हूँ, हम लोग का नसीब थोड़ा खराब है जो हमारे बारे में कोई सीएम बिलासपुर के लिए नहीं सोचता है, जो रायपुर के बारे में सोचता है, सरगुजा के बारे में सोचते हैं, रायगढ़ के बारे में सोचते हैं, भिलाई दुर्ग के बारे में सोचते हैं। इवन हमारे बिलासपुर से ज्यादा कवर्धा राजनांदगांव में काम होता है। तो ये वास्तु दोष है, कुछ हम लोग की दोष है, क्योंकि मैंने काफी चेताया है अभी। अगर हमारा 2-4 महीने में अगर बिलासपुर एयरपोर्ट का या विकास का नहीं होगा तो हमारा टारगेट है 10,000 लोगों का मसाल रैली निकालेंगे बिलासपुर में, जिसमें आप लोग सबकी सहभागिता, सारे समाज के लोग रहेंगे और हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। अब एक जेएनजी का उदाहरण आपको दिल्ली में देख गया है। अब ये है जो मांगने से ही मिलेगा और लड़ने से ही मिलेगा। तो बिलासपुर की जनता धीरे धीरे तैयार हो रही है उस बात के लेकर के, अगर हमें नहीं मिलेगी जो हमारा हक है तो हम सब मिल के लड़ेंगे। कोई समय सीमा तय की गई है कि दिसंबर तक का हमारा समय है, जो नवंबर दिसंबर में एक ऐसा विशाल रैली निकालेंगे जो हमें हमारा अधिकार जो है उसको मिल जाए। अभी 2 साल चुक गए तो नहीं लगता मुझे बिलासपुर में विकास जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाए। क्या लगता है कि उनको वोट मिल जाता है और हम लोग उनको जिता देते हैं और हमारे बारे में सोचना बंद कर देते हैं। आजकल जनता जब आंदोलित होता है, जब अपने हक की लड़ाई लड़ता है, तब मांगे मिलते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसे शांत स्वभाव की, बिलासपुर की तासीर रही है, हम लोग बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं, हम लोग उग्र नहीं है और सब मिल के रहने के आदि है और अच्छे ढंग से रहते हैं। लेकिन नेताओं को गलतफहमी है ये बात। एक आदत भी पड़ गई है तुम कहेंगे? हाँ, ये आदत भी है और लेकिन बगैर नहीं देंगे कुछ ऐसा। हाँ, तो अब वो दिन दूर नहीं जब हम अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पे आएंगे, चाहे किसी भी सरकार को हो, हम अपना हक लेकर रहेंगे। जब भी मनुष्य है वो समाज से भी होता है, समाज से हम लेते हैं तो समाज में देना भी पड़ता है। जिस खेत से आप उपजा लेते हैं उसे हम बोते भी हैं, खाद भी डालते हैं, सिंचाई भी करते हैं, तब उपजा होती है। लोग अपना सामाजिक कर्तव्य धीरे धीरे भूल जाता है। हम जब कुछ नहीं थे तो शहर ने दिया, समाज ने दिया, तो जब आज जो शहर और जो समाज दिया है तो उसके प्रति हमारा भी दायित्व ज्यादा बनती है। जो चीज जहां से लिए हैं वहां दे। तो हम जो दे रहे हैं कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं, ये सब लोगों को करना है। हम सब लोगों को प्रेरित करते हैं। अभी इंटरनेट के माध्यम से हम सब जगह जा रहे हैं। शहर में सीसीटीवी कैमरे जो है, जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, जो अपराध कम करने के लिए लगाए जाएंगे, उसमें हम हर घर जा रहे हैं। तो हम लोग को एक ही समझा रहे हैं कि जिस जगह से लिए हो वहां देना सीखो। अगर दोगे तो ज्यादा मिलेगा। एक कहावत सुनिएगा, तुम्हें 1 लाख 10 पैसा दोगे तुम्हें 1 लाख मिलेगा। तो ये कहावत सही में है।
आप समाज से लेते हो और समाज को दो। और जहां तक हम सनातनी हैं, सारे लोग सनातनी हैं, तो धर्म के प्रति अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज के युवा जो है और जो हमारे बच्चे हैं वो थोड़ा थोड़ा धर्म से थोड़ा सा भटकाव है, क्योंकि मोबाइल का दुनिया है और आधे टाइम वो मोबाइल में रहते। पहले खेल के मैदान में बच्चे होते थे, लेकिन आज जब प्रतियोगिता होती है तभी हम खेल के मैदान में रहते हैं, अन्यथा बच्चे टाइम नहीं निकाल पाते, मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में लगे रहते हैं। और जब भी आप पूजा की बात करेंगे, मैं कई कार्यक्रम में गया हूँ, तो युवा वर्ग जो है एक रैली तक सीमित रह गई। जब भी परशुराम जयंती होगी या हिंदू नव वर्ष होंगे या हनुमान जयंती होगी, उस दिन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। दिखावे की, मैं समझो दिखावे की हो जाती है, लेकिन इससे बढ़ के धर्म से 365 दिन आपको जुड़ना है। आपको दिखावा, ईश्वर जो है सबसे बड़ा ताकत ईश्वर का होता है। ईश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो मैं जितना आज हूँ सब आप लोगों की देन। वो रामलला जी के कितने दर्शन जो है प्रतिवर्ष 1008 लोगों को लेके जाते हैं। हम दर्शन कराते नहीं, हम लोग साथ में जाते हैं। ये हमारा कोई उसमें विशेष योगदान नहीं है। हमारा बिलासपुर के लोग परिवार है, तो हम परिवार के साथ जो है एक बार में ज्यादा नहीं जा सकते, इसलिए संख्या वाले 1008 निर्धारित है, लेकिन हम अपने परिवार के साथ दर्शन करने जाते हैं और ये अनवरत चलेगी। हम अपने बच्चे को भी बता दिया, जब हम नहीं रहेंगे तो भी तुमको लेके जाना है, इसीलिए हम अपने परिवार को भी हर बार साथ में लेके जाते हैं। जो युवा है, जब भी बच्चे पढ़ते हैं 10th 12th में जब पढ़ाई रहती है उनकी, तो 100 में 100% बच्चे से पूछेंगे। मैं स्कूल में, कॉलेज में पूछते रहता हूँ बच्चे से, भाई क्या बनना चाहते हो? कोई बोलता है डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता है मैं पीएससी करूंगा, कोई बोलता है यूपीएससी करूंगा, लेकिन बिजनेसमैन कोई नहीं बोलता है। ये बड़ी दुख की बात है। जबकि आज जो विकास में, पहले भी बता चुका हूँ, विकास में 95% भागीदारी जो है बिजनेसमैन का होता है, क्योंकि वो दिन रात कमाता है तब देश को देता है और देश विकास करती है। सम्मान मिलना चाहिए देश में, वो सम्मान नहीं मिला। आज आप देखेंगे कलेक्टर साहब, एसपी साहब जब जाते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, कोई नेता है तो सेल्फी लगने के लिए होड़ लग जाती है, लेकिन कोई बिजनेसमैन खड़ा होता है तो कितना बड़ा बिजनेसमैन, उसके लिए कोई सेल्फी नहीं बनती है। तो ये भावना जो है, ये भावना जब दूर होगी तब लोग व्यापार के क्षेत्र में आएंगे। और युवाओं जो है वो कभी भी ना, हम लोगों से बोलते हैं तुम 10,000 से 1 लाख रुपए कमाना सोचो तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अगर करोड़ कमाना सोचोगे तो लाख भी नहीं मिलेगा, 10,000 भी नहीं मिलेगा। तो शॉर्टकट चलना चाहते युवा। जो आज हमें क्या मिला, तो हर चीज में पौधे को भी पानी डाल के डालते, साल भर इंतजार करते तब पौधा फल देता है। और बिजनेस में क्या होता है, जल्दी रिजल्ट चाहता है आदमी। जो आज हम बिजनेस डालें तो कल से मुनाफा हो जाए, और थोड़ा सा स्ट्रगल होता है तो उसमें विचलित हो जाता है, फिर बोलता है यार धंधा नहीं चला, नौकरी कर लेते हैं। तो उसमें युवाओं से चाहता हूँ आप धैर्य का धारण करो। वही हमारे 30 साल की जर्नी का यहाँ तक पहुंचे ना, पहले दिन तो नहीं पहुंचे। तो आपको भी युवाओं से मैं यही बोलता हूँ, जो भी बिजनेस छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, सारे बिजनेस अच्छा होता है। तो आपको आगे बढ़ना है तो उस बिजनेस को आप कर्म मान के चलो, तो कर्म अच्छा करोगे तो फल भी मिलेगा। तो अच्छे लगन से अगर काम करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चाहे पान ठेले वाला बिजनेस करता है, चाहे उद्योग भी चलाता है, सब बराबर के बिजनेस करते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब अपने अपने लेवल पे बिजनेस करते हैं और सबको बढ़ने का चांस मिलता है। आज 100 ऐसी कहानियां हैं जो हमारे जैसे लोग आगे बढ़े हैं। तो आपका भी दिन आएगा, आपका भी, बस बशर्ते कि उस काम को कितने लगन से आप करते हो। तो लगन ज्यादा जरूरी है। आदमी को भटकाव से दूर रह के लगन से अगर कोई भी बिजनेस करेंगे, और कोई भी सहायता चाहिए, कोई भी मार्गदर्शन चाहिए, तो मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ। मैं अपने शहर के युवाओं को बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मदद करूँगा। सिंपल खाता हूँ, चावल दाल रोटी जो खाते हैं, मैं आज भी किसी ठेले में बैठ के खा लेता हूँ, कहीं भी खड़े होकर खा लेता हूँ। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ, खाना जो आज आपको मिला है वो आपकी नसीब का था, जो आपके थाली में परोसा गया आज भगवान ने वही प्रदान किया है। तो खाना कोई भी हो, यह ईश्वर का प्रसाद समझ के खाना चाहिए। तो खाना सब चीज अच्छा होता है, खाना कोई बुरा और खराब अच्छा कुछ नहीं होता।
पसंद पसंद की बात है, हर आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है। और लिट्टी चोखा भी वही है, बोरोवासी भी वही है। हम लोग भी बोरोवासी खाते हैं, लिट्टी चोखा भी खाते हैं। खाने को आनंद से खाइए तो सब खाना एक जैसा है। 2-3 घटना घटी है जो मैं ईश्वर को करीब से जाना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मनींद्रगढ़ में सुबह 5 बजे मैं कोयला लोड करवा के स्कूटी से आ रहा था, स्कूटर से। उस टाइम मनींद्रगढ़ और झारखंड के दूरी में काफी सारे जंगल थी, पहाड़ थी। तो एक जानवर आया और मेरी गाड़ी से टकराया स्कूटर से, और बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ। स्कूटर को जानते होंगे, गियर में स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है, और गाड़ी दोनों चक्के जो है आपस में चिपक गए थे। मैंने कोई आदमी को नहीं देखा, ईश्वर को याद किया। आँख के सामने अंधेरा था, ईश्वर को याद किया जो आप ही बचा सकते हो उस पहाड़ के ऊपर से। तो मुझे याद है, एक 11 साल का बच्चा आया, मेरे स्कूटर को उठाया, मैं उस पर बैठा। वहां से मेरा होटल करीब 4 किलोमीटर दूरी थी। जब स्कूटर वहां पे जब मैं पहुंचा तो वहां फिर मैं वापस गिर गया बेहोश होके। लोग मनींद्रगढ़ में 500 आदमी उस स्कूटर को देखने आए। ये स्कूटर कोई धक्का देके नहीं ले जा सकता एक कदम, लेकिन ये स्कूटर 4 किलोमीटर दूरी में चल के आई, और मैं जो है सुरक्षित रहा भगवान के दया से, भगवान के आशीर्वाद से। 24 घंटे के बाद मुझे होश आया, लेकिन 4 घंटे स्कूटर तय करके आया। दूसरा वाकया हुआ था मेरा वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी के दरबार में। उस टाइम मेरे पास पैसे का अभाव था, बड़ी मुश्किल से 4-5 दोस्त गए थे। तो यात्रा पर्ची कटरा में मिलता है, उसी से दर्शन होता है। तो अर्धकुमारी में जो है मैं सेवा देने लग गया। तो हमारे जो दोस्त 3 थे, उनके पास यात्रा पर्ची थी हम लोग की, वो संयोग से उनके पास रह गई और वो भटक गए, हम भी भटक गए। 3-4 घंटा माता के दरबार में इधर उधर भटकते रहे, तलाशते रहे, नहीं मिले। तो मैंने एक पेड़ के किनारे सो गया, बोले माता को शायद यहाँ दर्शन नहीं देना था, तो मैं सो गया। 3-4 बजे सुबह की टाइम थी। एक वृद्ध आए और हमें उठाए, बोले उठो उठो दर्शन करने जाना है। बोले यार सोने दो, दर्शन तो होगा नहीं मुझे। तो 2 यात्रा पर्ची मेरे हाथ में थमा गई। मैं नींद खुला तो मुझे कोई नहीं दिखा वहां पे, और यात्रा पर्ची मेरे हाथ में थी। तो ये सब जो घटना होती है वो ऐसा लगता है जो ईश्वर हमारे बीच में है, अगर आप अच्छे मन से करोगे। एक तीसरा घटना हुई थी, हमें ज्वालामुखी मंदिर है वहां पे, तो काफी सारी भीड़ थी, मुझे आगे जाना था, हम सब परिवार थे। तो बहुत देर खड़े रहे, बोले लाइन में लगेंगे, पूजा नहीं होगा, 4-5 घंटे लग जाएंगे, कहीं दूसरी जगह जाना था। तो मैं बोले बाहर से ही प्रणाम करके निकल जाते। तो मैं खड़ा रहा, एक आदमी आया, पंडित जी टाइप के थे, बोले आपको दर्शन करने चलना है। तो मैंने तुरंत बोला हाँ चलिए। 5 मिनट में दर्शन करा दिए उन्होंने, दर्शन पूरा अच्छे से कर लिया। मैं पंडित जी को देखा, मतलब कहीं पंडित जी को ढूंढ लूं और उनको दक्षिणा दे दे, भाई इतना अच्छा दर्शन करवा दिए। वो पंडित जी आधा घंटा ढूंढने में लग गया, लेकिन पंडित जी नहीं मिले। तो ये सब घटनाएं जो होती है जीवन में, ये आपको प्रभावित करती है जो ईश्वर आपके साथ है। अगर अच्छा काम करोगे तो सोचेंगे तो अच्छा नहीं कर पाएंगे। लोग बोलने का काम है, लोगों को क्या करना है। तो लोग क्या बोल रहे हैं उस पर नहीं पड़े रहना है, आपको अच्छा काम करते रहना है। आप अच्छा करते रहेंगे तो जो बुरा करने वाला है, वो बोलने वाले वो भी एक अच्छा ही बोलने लग जाएंगे। आप अपना कर्तव्य करते रहते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं क्या है। आज मुझे कोई प्रशंसा करता है तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है हर आदमी प्रशंसनीय है, हमारे में कोई ऐसा खूबी नहीं है जो मैं प्रशंसा लायक हूँ। हाँ ये जरूर है जो आप लोगों का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद जो मिला है, मैं आपके पास बैठा हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। अजीत भाई से चर्चा हुई, बात हुई है, निश्चित अगले साल सारे प्रेस वाले को हम लगभग प्रयास करेंगे, सबको लेके जाएंगे। राजनीति हमारा विषय नहीं है, लोग राजनीति से मुझे जोड़ते हैं, लेकिन जब अगर हमारी जो इच्छा है शहर का विकास का और जो हम शहर को देखना चाहते हैं, अगर नहीं हुआ, अगर ऐसी हो गया आप लोग के साथ मिलके तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर राजनीति में जरूर आऊंगा और वो इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। के जीवन में ये प्रवीण झा की बात नहीं है, हर आदमी का संघर्ष है, किसी को छोटा किसी को बड़ा।
संघर्ष इतना ज़्यादा था जो मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो लोहा में कुंदन वो सोना तपता है वही कुंदन बनता है। सर बताएंगे आज पौना कार्यक्रम में आया, कैसा लगा आपको, कैसा था अनुभव? देखिए, पौना कार्यक्रम में मुझे आना, क्योंकि हम आपके साथ ही हैं और साथी को यहाँ जब मंच पे देखते हैं तो बहुत अच्छा लगा। ख़ास करके जब आप लोग के सामने जब भी होता हूँ मैं, तो मुझे लगता है मैं अपने भाई के साथ बैठा हुआ हूँ। और यहाँ जो कई दिनों से पहुना कार्यक्रम चल रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम प्रेस क्लब द्वारा आयोजन किया जाता है। और शहर जो चाहता है वो आप लोग पूछने के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लोगों के प्रति क्या मतलब बोलना चाहिए, जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य का बोध पहुना के माध्यम से लोगों को कराते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा मेरा शुरू से इच्छा रहा है, जब अभाव था तब भी कुछ समाज सेवा करता था। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में सबको कुछ ना कुछ योगदान देना है, जिसके पास जितना सामर्थ्य हो, लेकिन समाज को योगदान हर लोगों को देना है, हमारा ये इच्छा है। बिलासपुर में अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छा शिक्षा के केंद्र होना चाहिए, अच्छा एयरपोर्ट होना चाहिए, अच्छे पार्किंग के लिए व्यवस्था होना चाहिए, अच्छे चारों साइड जो रिंग रोड होना चाहिए, और अच्छे इंडस्ट्री जब यहाँ शहर में आएंगे तो ये सब चीज़ मिला के एक सुंदर शहर बनेगा, ये हमारी इच्छा है। और सारे चीज़ धीरे धीरे आज न कल हम लोग सब मिलके जब प्रयास करेंगे तो ये अच्छा शहर बनेगा। कमी अब मैं किसी के बारे में कैसे बता सकता हूँ, इच्छा शक्ति की कमी हो सकती है, इसी कारण ये नहीं हो पा रही की बात है, आगे हम इसको बताएंगे। एक मिनट।